नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, हमारा जो बिंदु चल रहा है वह चल रहा है रचना व रचनाकार। रचना व रचनाकार। इसकी पूर्व कक्षा में हमने जाना था दोस्तों, क्या एक तो साहित्य रचनाकार कौन कौन से हैं या हिंदी के साहित्यकार कौन कौन से हैं और उनके साहित्य ग्रंथों के नाम क्या क्या हैं। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को अर्थात आरंभ से लेकर आज तक के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 4 भागों में विभाजित किया। 4 भाग कौन कौन से? तो इसमें सबसे पहला नाम आया था दोस्तों, आदिकाल नाम आता है। कौन सा आता है दोस्तों? आदिकाल। दूसरा नाम आता है दोस्तों आपका भक्तिकाल। तीसरा नाम आता है दोस्तों आपका रीतिकाल। और चौथा व अंतिम आता है दोस्तों आपका आधुनिक काल। कौन सा आता है? आधुनिक काल आता है। हम क्या करते हैं, अध्ययन की सरलता हेतु हमारे पाठ्यक्रम में बिंदु हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, हमारा है रचना व उनके रचनाकार की कौन सी रचना को किसके द्वारा रचित किया गया, किसके द्वारा रचा गया है, अर्थात कौन सा लेख या कौन सी कृति किस कवि या किस लेखक या लेखिका या कवियत्री द्वारा रचित या लिखित है। तो इस संदर्भ में, इस कड़ी में हम पूर्व की कक्षा में साहित्यकारों का अध्ययन कर चुके हैं, आदिकाल का अध्ययन कर चुके हैं और भक्तिकाल हमारा चल रहा था दोस्तों। भक्तिकाल चल रहा था और भक्तिकाल में भी दोस्तों हम बात करें तो इस भक्तिकाल के जो 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कौन सा? निर्गुण भक्ति और एक होता है कौन सा दोस्तों? सगुण भक्ति। एक तो है कौन सा? निर्गुण और एक कौन सा है? सगुण। तो निर्गुण भक्ति के भी जो 2 भेद थे, कौन कौन से थे भाई? एक था ज्ञान मार्गी और दूसरा है दोस्तों क्या? प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी के सभी कवि और उनकी रचनाएं और प्रेम मार्गी के सभी कवि और उनकी रचनाएं हम चर्चा में ले चुके हैं। आज हमारी जो चर्चा होगी दोस्तों वह यहाँ से आरंभ होगी। सगुण भक्ति के 2 भाग, कौन कौन सा? राम भक्ति और श्री कृष्ण भक्ति। इन दोनों भागों पर आज हमारी चर्चा आरंभ कर रहे हैं दोस्तों। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आज की हमारी जो चर्चा होगी वही क्या? भक्ति काल की रचनाएं पढ़ेंगे और भक्ति काल का समय 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक, ठीक है। और भक्ति काल में जो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वह कौन सी भक्ति की बात करेंगे? सगुण भक्ति की बात करेंगे। कौन सी भक्ति की बात करेंगे दोस्तों? सगुण भक्ति की बात करेंगे। और सगुण भक्ति के जो 2 नाम हैं, क्या क्या? एक है राम और एक है कृष्ण। तो आज हम पहले बात करते हैं कृष्ण भक्ति की, तत्पश्चात हम बात करेंगे राम भक्ति की। कृष्ण भक्ति के महत्वपूर्ण कवि का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान दीजिए, कृष्ण भक्ति के महत्वपूर्ण कवि हैं कौन? सूरदास। कौन है दोस्तों? सूरदास। यदि भाषा पूछी जाए तो आप बताना है ब्रज भाषा। कौन सी है दोस्तों? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। क्लियर। और यदि बात की जाए राम भक्ति की, तो राम भक्ति के महत्वपूर्ण कवि या प्रमुख कवि का या प्रतिनिधि कवि का नाम यदि आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्तों, तो आपको नाम लिखना है क्या? तुलसी। क्या नाम आएगा भाई? तुलसीदास। और तुलसीदास भाषा पूछे तो वह है कौन सी होगी दोस्तों? अवधी भाषा। हालांकि तुलसीदास ने दोस्तों ब्रज भाषा में भी लेखन कार्य किया है। तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी लेखन कार्य किया है, लेकिन महत्व बात करें कि राम भक्ति काव्य में या राम भक्त कवियों में जो महत्वपूर्ण भाषा रही है, प्रधान जो भाषा रही है, तो वह प्रधान भाषा कौन सी रही है मेरे दोस्तों? वह रही है आपकी अवधी। और कृष्ण में कौन सी रही है? कृष्ण कहाँ के? ब्रज के, तो ब्रज भाषा। राम कहाँ के? अयोध्या के, तो जाहिर सी बात है अवधी भाषा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन सी? सगुण में कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कौन सी भक्ति काव्य धारा? कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हम पढ़ेंगे आज दोस्तों। एक तरफ वही तरीका, क्या नाम लिख लेंगे रचनाकार का, और आगे हम उनकी क्या लिखेंगे दोस्तों? रचना।
आगे उनके हम क्या लिखेंगे दोस्तों, रचना। आरंभ करते हैं इसके लेखन को। लिखना आरंभ कर दीजिए आप भी मेरे साथ साथ में। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे दोस्तों यहीं पर से, कौन, आपके नंददास। सबसे पहले दोस्तों कौन ले रहे हैं हम, नंददास को ले रहे हैं। और नंददास की रचना की बात की जाए तो देखो इनकी रचना है एक तो रस मंजरी। एक तो रचना क्या है दोस्तों, रस मंजरी। ठीक है, नंददास की रचना। एक नंददास की रचना है दोस्तों आपके रूप मंजरी, या एक है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी। एक है आपके रूप मंजरी। कौन सी है दोस्तों, रूप मंजरी है। कौन सी है, रूप मंजरी। क्लियर। इसके बाद में दूसरा जो नाम आता है वह आता है जो प्रतिनिधि कवि जिसके हम बात कर रहे थे, सूरदास जी। और सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो 3 प्रकार की रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। कौन कौन सी हैं भाई, हैं सूर सागर, सूर सारावली, और एक है दोस्तों साहित्य लहरी। क्या है, साहित्य लहरी। प्रश्न यह नहीं पूछता कि सूरदास ने सूर सागर लिखा है, किसने लिखा है, सूर सारावली किसने लिखी है, या साहित्य लहरी किसने लिखी है। इन्होंने प्रश्न क्या पूछा है, इस सूर सागर में एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद या बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, हम जिसको कह सकते हैं 47वां अध्याय। कौन सा अध्याय है दोस्तों, 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय का दोस्तों जब हम नाम बात करते हैं 46वें और 47वें अध्याय में एक नाम आता है भ्रमर गीत। क्या आता है भाई, भ्रमर गीत। तो यह पूछा जाता है कि भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखित है। दोस्तों पूछा क्या जाता है, भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखित है। भ्रमर गीत के लिए आप इतना सा ध्यान रखना, क्या सूर सागर के 46वें 47वें अध्याय, 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का उल्लेख है। अब बात आ जाती है भ्रमर गीत के नाम से और किस किस ने रचनाएं लिखी हैं। भ्रमर गीत अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण को राजा बनाकर मथुरा भेज दिया जाता है, या भगवान श्री कृष्ण स्वयं मथुरा जाकर राजा बन जाते हैं और वापस से वो गोपियों के पास या गोपियों से मिलने नहीं आते, तो गोपियां उनके वियोग में तड़प रही थी। वहाँ मथुरा में एक व्यक्ति का नाम होता है उद्धव। उद्धव को क्या था, निर्गुण ज्ञान के अपने इस घमंड का बोध हो रहा था, या अपने आप को वह निर्गुण का महान ज्ञानी समझता था। कहने का मतलब उद्धव जो है वह निर्गुण ज्ञान की दलील दिया करता था, निर्गुण ज्ञान को महत्वपूर्ण माना करता था, जबकि भगवान श्री कृष्ण सगुण भक्ति से हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि एक पंथ तो 2 काज करते हैं, या तो यह उद्धव जाएगा ब्रज में और ब्रज में जाकर के गोपियों को समझा देगा कि देखो आजकल श्री कृष्ण भक्ति में कुछ नहीं पड़ा, आप निर्गुण योग की साधना कीजिए, आप योग साधना कीजिए, आप योग धारण कर लीजिए या योग अवस्था में चले जाइए। सगुण भक्ति या भगवान श्री कृष्ण आपको मिलने वाले नहीं हैं, उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होनी। श्री कृष्ण का पहला उद्देश्य कि या तो गोपियां समझ जाएंगी तो मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा, गोपियां मुझे दोष नहीं देंगी कि मैं उनसे वापस मिलने गया नहीं। दूसरा तरीका यह हुआ कि उद्धव के इस स्वयं के निर्गुण ज्ञान के घमंड को श्री कृष्ण तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भेजा था, क्योंकि उद्धव के घमंड को गोपियां चकनाचूर कर देंगी, यह विश्वास श्री कृष्ण को था। और इस विश्वास की सार्थकता के लिए उन्होंने उद्धव को कहाँ भेज दिया, ब्रज में भेज दिया। उद्धव ब्रज में आकर के गोपियों के समक्ष इस निर्गुण ज्ञान का बखान करते हैं, योग साधना का बखान करते हैं, तो गोपियां उनके विपक्ष में जो तर्क देना चाहती हैं। अब एक हिंदू संस्कृति में एक रिवाज है, रीति है, परंपरा चली आ रही है कि महिलाएं या स्त्रियां अपरिचित पुरुष से या अनजान पुरुष से सीधे मुँह वार्ता नहीं करती दोस्तों। तो वो सीधे मुँह वार्ता नहीं करती, तो वो क्या करती हैं, गोपियां उद्धव को जवाब देना चाहती है, इतने में वहाँ पर एक भंवरा उड़ता उड़ता चला आ जाता है।
तो गोपियां उस भंवरे को संबोधित करते हुए उद्धव को कह रही हैं, और जो भी ताने उन्होंने दिए इसी के फलस्वरूप जन्म होता है आपके भ्रमर गीत का। तो भ्रमर गीत के नाम से जो रचनाएं लिखने वाले हैं या उद्धव और इस गोपियों के इस संवाद को जो भ्रमर गीत नाम दिया दोस्तों, इस नाम का, इस संवाद का जो उल्लेख है वो बहुत सारे रचनाकारों ने, बहुत सारे लेखकों ने या बहुत सारे कवियों ने किया है। कौन कौन से कवियों ने किया है तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं, क्या? भ्रमर गीत और उससे संबंधित रचनाकार हैं। एक हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, भ्रमर गीत और संबंधित रचनाकार। यह जरूरी है, यह भी साथ के साथ ही क्लियर हो जाएगा। भ्रमर गीत से संबंधित रचनाकार, भ्रमर गीत से संबंधित रचनाकार हैं, भ्रमर गीत से संबंधित रचनाकार। भ्रमर गीत से संबंधित रचनाकार कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले तो कौन? आपके सूरदास। सबसे पहले तो कौन ले लेंगे? आपके सूरदास। सूरदास ने भी दोस्तों क्या लिखा? भ्रमर गीत लिखा। सूरदास ने क्या लिखा दोस्तों? भ्रमर गीत लिखा। ठीक है, इसके अलावा देखो भ्रमर गीत और किसने लिखा? परमानंद दास ने। परमानंद दास, परमानंद दास ने भी क्या लिखा दोस्तों? भ्रमर गीत लिखा। ठीक है, इसके अलावा कृष्णदास, कृष्णदास ने भी दोस्तों क्या लिखा है? भ्रमर गीत लिखा है। अब ध्यान देना आपको, अब ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने आपको 3 रचनाकार बता दिए, रचना का नाम एक जैसा है, भ्रमित मत हो जाना। ये तीनों के तीनों कवि या तीनों के तीनों रचनाकारों ने भ्रमर गीत का उल्लेख किया है, भ्रमर गीत की रचना की है। और इस भ्रमर गीत संवाद की रचना इन 3 के अलावा और कौन कौन कवि ऐसे हैं जिन्होंने की है और किस किस नाम से की है वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों देखो, एक है नंददास, एक कौन दोस्तों? नंददास। और नंददास ने जो है भ्रमर गीत का उल्लेख किया है भंवर गीत के नाम से। किसके नाम से किया है दोस्तों? भंवर गीत के नाम से किया है। एक है आपके सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न, जिन्हें ब्रज कोकिल भी कहा जाता है दोस्तों। इनको उपमा भी दी जाती है, ब्रज कोकिल की उपमा, ब्रज की कोयल है, ब्रज कोकिल जिनको कहा जाता है। और इनकी रचना का नाम दोस्तों क्या है? आपका भ्रमर दूत है। क्या है? भ्रमर दूत। सत्यनारायण कविरत्न ने जो रचना लिखी, सत्यनारायण कविरत्न जिनका उपनाम ब्रज कोकिल भी जाना जाता है, इनके द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है दोस्तों? भ्रमर दूत है। क्या नाम है? भ्रमर दूत है। क्लियर? इसके अलावा और है आपका कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जिनको जकी कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों? जकी कहा जाता है। और इन्होंने भ्रमर गीत को नाम दिया है उद्धव शतक। क्या नाम दिया है दोस्तों? उद्धव शतक के नाम से इन्होंने भ्रमर गीत का उल्लेख किया है। इसके अलावा एक आते हैं आपके हरिओद, पूरा नाम लिखे तो अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन्होंने भी जो आपका भ्रमर गीत लिखा है उसको नाम दिया है इन्होंने प्रिय प्रवास। किस नाम से लिखा है इन्होंने भाई? प्रिय प्रवास के नाम से लिखा है। एक नाम और आता है आपका कौन? जो आधुनिक में आते हैं, आधुनिक में आते हैं कौन? धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा जिनकी रचना है, कनुप्रिया जिनकी रचना है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती ने लिखा है कनुप्रिया। धर्मवीर भारती ने किस नाम से लिखा है? कनुप्रिया के नाम से। तो ये भ्रमर गीत के नाम से कुल आपके समक्ष दोस्तों 8 नाम आ गए। सूरदास भ्रमर गीत, परमानंद दास भ्रमर गीत, कृष्णदास भ्रमर गीत, भ्रमर है यहाँ पर, तो इन तीनों का नाम एक जैसा। और अन्य नामों से किस किस ने भगवान श्री कृष्ण या हम कहें भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद होने वाले गोपियों और उद्धव के संवाद का वर्णन किया? तो नंददास ने किया है भंवर गीत के नाम से, नंददास ने किया है दोस्तों भंवर गीत के नाम से। सत्यनारायण कविरत्न जिनको ब्रज कोकिल कहा जाता है, इन्होंने किया है
भ्रमर दूत के नाम से। सत्य जगन्नाथ दास रत्नाकर जिनको जकी कहा जाता है, इन्होंने किया है उद्धव शतक के नाम से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है प्रिय प्रवास के नाम से। और धर्मवीर भारती ने लिखा है दोस्तों कनुप्रिया के नाम से, कनुप्रिया के नाम से। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ और बता देता हूँ, नोट डाल करके लिख सकते हैं क्या, प्रिय प्रवास हैं, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को कहा जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का इनको क्या कहा गया दोस्तों, प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है, जो कि आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों के दोनों नाम ही कौन से काल में आ जाएंगे, आधुनिक काल में आ जाएंगे। धर्मवीर भारती भी और आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय भी। क्लियर, ये आपके श्रीधर पाठक के साथ के रचनाकार हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम अगले पृष्ठ पर, अगले बात पर। ये तो केवल क्या थे, दो ही नाम हमने आपके साथ साझा किया। एक तो नाम आया है कौन सा रचनाएं और रचनाकार में, नंददास, और दूसरा दोस्तों हमने जाना है कौन सा, आपका सूरदास। तो एक तो हमने पढ़ लिया है नंददास को और एक सूरदास को, और इनके साथ साथ हमने और जानकारी ले ली क्या, ब्रह्मगीत परंपरा के कवि या ब्रह्मगीत से संबंधित रचनाएं लिखने वाले। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सगुण या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों की। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, सगुण या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों में और कौन कौन कवि ऐसे हैं जिन्होंने श्री कृष्ण काव्य धारा में कविताएं लिखी हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सगुण, और सगुण में हमारा बिंदु कौन सा रहेगा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। सगुण और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, एक तरफ वही रचनाकार और एक तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों, उनकी रचना। रचनाकार और एक तरफ क्या लिख देंगे दोस्तों, उनकी रचना। अब आता है ऐसा मुसलमान कवि जिन्होंने श्री कृष्ण की, अर्थात जिन्होंने हिंदू भगवान या हिंदू इष्ट की क्या की है, भक्ति। नाम जिनका क्या है, रस खान है। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ लोक को तजिडारो, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ लोक को तजिडारो। रस खान, रस खान की रचनाओं की बात करें तो देखो आता है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, अष्टयाम। अष्टयाम दोस्तों नाभादास ने भी लिखा है, अष्टयाम के नाम से नाभादास का भी ग्रंथ है, नाभादास का भी ग्रंथ है। अष्टयाम के नाम से नाभादास का भी ग्रंथ है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की, नाभादास ने किया है भगवान आठों यामों अर्थात आठों पहर, एक दिन के आठों पहर क्या भक्ति का वर्णन, और यहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण की आठों पहर की भक्ति, उनकी क्रियाओं का या क्रीडाओं का वर्णन किया है अष्टयाम के नाम से। 8 पहर, 4 दिन के और 4 रात के पहरों की बात करी है। क्लियर दोस्तों, इसके अलावा एक रचना इनकी और आती है डाण लीला। कौन सी आती है दोस्तों, डाण लीला आती है, डाण लीला। अगले कवि की हम बात करें तो अगली श्री कृष्ण की जो भक्ति में है, जो अपने आप को, अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में जिन्होंने लगा दिया, बिल्कुल मेड़ता की रानी है। मेड़ता रानी कौन, आपके मीराबाई, जिन्होंने क्या क्या लिखा है, नरसी जी को मायरो हैं, नरसी जीरो मायरो लिखा है। जिन्होंने क्या लिखा दोस्तों, नरसी जीरो मायरो। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा, सत्यभामा रो रूसणो, सत्यभामा रो रूसणो भी इन्होंने लिखा है, हैं। एक इन्होंने लिखी है गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका। एक इन्होंने क्या लिखी है दोस्तों, गीत गोविंद की टीका लिखी है, गीत गोविंद की टीका लिखी है। क्लियर। अगला आता है आपका दोस्तों कौन, महत्वपूर्ण, जो एक हम बात करते हैं इनके ग्रंथों का संकलन, इनके ग्रंथों का संकलन। तो हम बात कह सकते हैं क्या, परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी ने संपादन किया था, और संपादन किया था किसका, मीरा पदावली का। ये मीरा से संबंधित वार्ता है,
इसलिए ध्यान रखना है मीरा पदावली। मीरा पदावली का संपादन किसने किया था दोस्तों? परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। मीरा पदावली का संपादन किसने किया दोस्तों? परशुराम चतुर्वेदी ने किया। मीरा पदावली का संपादन किसने किया दोस्तों? परशुराम चतुर्वेदी ने किया। यहाँ तक की बात क्लियर। यह था आपका सगुण कृष्ण भक्ति काव्य धारा, या हम कहें सगुण भक्ति में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भक्त कवि और उनकी रचनाएं दोस्तों। क्लियर। अब हम बात करते हैं आपके सगुण भक्ति काव्य धारा की दूसरी शाखा है, वही आपका क्या? भक्ति काल। समय आपका 1375 से 1700। और भक्ति कौन सी लिख रहे हैं दोस्तों? हम सगुण। और सगुण भक्ति में भी हम बात करें अब कौन से भक्ति की? राम भक्ति की बात करेंगे। कौन सी भक्ति की बात करेंगे? राम भक्ति की। राम भक्ति में वही एक तरफ कौन होंगे आपके? रचनाकार। एक तरफ कौन होंगे? रचनाकार। और दूसरी तरफ उनकी क्या लिख लेंगे दोस्तों? रचना लिख लेंगे। उनकी क्या लिख देंगे? रचना लिख देंगे। अब बात करें राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि, तो प्रतिनिधि में ध्यान रखना प्रमुख में तो कौन आ जाएंगे आपके? प्रमुख में तो आ जाएंगे आपके तुलसीदास। प्रमुख में तो कौन आ जाएंगे दोस्तों? तुलसीदास। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। क्या नाम है दोस्तों? रामचरितमानस। लेकिन तुलसीदास के क्या रामचरितमानस ही है, इनके अलावा और इन्होंने कुछ नहीं लिखा है दोस्तों। तो इनकी रचनाओं के भी हम उल्लेख कर लेते हैं। चलो तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं दोस्तों तुलसीदास से ही। तो सबसे पहले हम बात करें हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास की रचनाओं की हम बात करते हैं तो देखो दोहावली, दोहावली, कवितावली है, गीतावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली अर्थात कृष्ण के गीतों की श्रृंखला, कृष्णों के गीतों की श्रृंखला दोस्तों। इसके अलावा है वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न दोस्तों, रामाज्ञा प्रश्न। एक है आपका कौन सा? विनय पत्रिका। एक कौन सा है? विनय पत्रिका। इसके अलावा और हम बात करें कौन कौन से ग्रंथ हैं तो देखो जानकी मंगल, जानकी मंगल। एक है आपका कौन सा? रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस। एक है आपके दोस्तों पार्वती मंगल। एक कौन सा है दोस्तों? पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। एक है बरवे रामायण, जो रहीमदास जी के कहने पर। बरवे के सम्राट कौन है? बरवा छंद होता है। बरवे के सम्राट कौन है दोस्तों? आपके रहीमदास जी। एक है कौन सा? बरवे रामायण। और एक है रामलला नहछू, रामलला नहछू। ये आपके तुलसीदास से संबंधित, या मैं कहूँ तुलसीदास के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। अब बात आती है तुलसीदास की प्रमुख भाषा। ध्यान से समझना, प्रमुख तुलसीदास और भाषा पूछी जाए तो भाषा कौन सी है इनकी? अवधी। लेकिन इन्होंने अवधी के साथ साथ ब्रज में भी काव्य लेखन किया है। जैसे कि हम बात करें दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, ये सभी की सभी जो हैं दोस्तों ब्रज भाषा में लिखित हैं। कौन सी भाषा में लिखित हैं? ब्रज भाषा में लिखित हैं। और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलीला नहछू, बरवे रामायण और आपका रामचरितमानस दोस्तों, ये जो बाद की पांचों के पांचों रचनाएं हैं दोस्तों, ये कौन सी भाषा हैं? ये अवधी की रचनाएं हैं। ये कौन सी भाषा में दोस्तों? अवधी भाषा में लिखी या अवधी भाषा में लिखे गए अवधी भाषा में लिखे गए इनके ग्रंथ हैं। तुलसीदास, अकेले तुलसीदास से संबंधित इतनी सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी तुलसीदास के द्वारा लिखित है। प्रश्न आपको यह भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी तुलसीदास के द्वारा लिखित नहीं है। हो सकता है प्रश्न आपको इस प्रकार का भी पूछ ले दोस्तों, क्या कि इनमें से असंगत को छांटिए और ब्रज भाषा की 3 रचनाएं दे दे और एक आपको अवधी भाषा की दे दे। या हो सकता है आपको अवधी भाषा की 3 रचना देकर के एक ब्रज की देकर भी पूछ सकता है। हालांकि इतने डेप्थ के प्रश्न साहित्य में आते हैं, पर तैयार हमें हर प्रकार से रहना है। सब्जेक्टिव पढ़े चाहे ऑब्जेक्टिव पढ़े, पढ़ना जो है, जितना हम पढ़ रहे हैं उसको हम पूरा पढ़ लेने, जितना हम पढ़ रहे हैं उसको हम पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों।
क्लियर। तो यह थे कौन से आपके दोस्तों, तुलसीदास जी। यह कौन थे आपके दोस्तों, तुलसीदास जी। इनके अलावा, तुलसीदास के अलावा और हम बात करते हैं जिन्होंने भगवान श्री राम भक्ति किया, हम कहें राम भक्त कवियों में या अपना स्थान बनाया, या राम की भक्ति में जिन्होंने कविताएं लिखी। तो देखो, एक आते हैं आपके नाम विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी, और विष्णु स्वामी ने दोस्तों लिखा है रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल विष्णु स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, रुक्मणी मंगल है। एक आपको जैसे पहले बता दिया था ईसरदास की रचना कौन सी है, सत्यवती कथा। हालांकि यह प्रेमाश्री काव्य में आपको बताया जा चुका है, सत्यवती कथा बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इनके अलावा इनकी और रचनाएं हैं जो मैं अब आपको बता देता हूं। भरत मिलाप, राम से संबंधित है ना, तो भरत मिलाप है, राम से संबंधित है तो भरत मिलाप। एक है आपका अंगद पेज भी इन्होंने लिखा है, अंगद पेज। तो ये दोनों के दोनों, यह तो आपकी कौन सी है, प्रेमाश्री रचना, प्रेमाश्री। और ये कौन सी है दोस्तों, राम भक्त रचना। ये कौन सी है, राम भक्त के रूप में लिखी गई रचना। इसके अलावा देखो, प्राणचंद्र चौहान, इनके अलावा है प्राणचंद्र चौहान। प्राणचंद्र के चौहान के द्वारा जो राम भक्त में कविता लिखी गई है या काव्य लिखा गया है, वह है रामायण महानाटक। रामायण महानाटक क्या लिखा गया है दोस्तों, रामायण महानाटक। इसके अलावा अगला नाम आता है आपका हृदय राम, है हृदय राम। यह वाला पूछा भी गया है परीक्षाओं में। हनुमान नाटक है, हनुमान नाटक दोस्तों, यह पूछा भी गया जाता है, हनुमान नाटक के नाम से इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक नाम और आता है दोस्तों, लालदास का है अवध विलास, है अवध विलास जिन्होंने लिखा था, अवध विलास। लालदास का कौन सा है दोस्तों, अवध विलास लालदास के द्वारा लिखित श्री राम भक्ति में या राम भक्त पर कवियों पर लिखी हुई है। एक आपका कौन सा था अभी जिसका मैंने जिक्र भी किया था श्री कृष्ण की भक्ति के समय जब हम बात कर रहे थे अष्टयाम की, कौन, नाबादास ने क्या लिखा है दोस्तों, अष्टयाम लिखा है। नाबादास ने क्या लिखा है दोस्तों, अष्टयाम लिखा है। अष्टयाम नाबादास के द्वारा लिखित रचना का नाम क्या है, अष्टयाम। एक और रचना है इनकी भक्तमाल रचना किसकी है दोस्तों, नाबादास की। हो सकता है आपको अष्टयाम न दे करके भक्तमाल पूछ ले। तो ये सारे की सारी रचनाएं और सारे के सारे रचनाकार दोस्तों हैं आपके सगुण भक्ति में, या हम कहें सगुण भक्ति के अंतिम महत्वपूर्ण शाखा कौन सी, श्री राम भक्त कवि और राम भक्त कवियों के द्वारा लिखित रचनाओं को मैंने आपके साथ साझा किया है। तो दोस्तों, पूर्व की कक्षाओं में भी हमारे 2 बिंदु हो गए थे भक्ति काल के संबंध में, निर्गुण भक्ति के दोनों शाखा ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। आज हमने चर्चा करी है भक्ति काल की, सगुण भक्ति काव्यधारा में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले काल पर, हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले काल पर। सबसे पहला आदिकाल हो गया, फिर आपका भक्ति काल हो गया। दोस्तों, अब आता है आपका रीतिकाल। अब कौन सा आता है दोस्तों, रीतिकाल। समय होता है 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक, 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक भक्ति काल की अब हम चर्चा, वो रीतिकाल की अब हम चर्चा करेंगे। और रीतिकाल की चर्चा वही तरीका, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध का मतलब क्या हुआ, जो बंधे हुए हैं, केशवदास, चिंतामणि, देव, पद्माकर, ऐसे हैं। और आपके रीति मुक्त कौन आ जाते हैं, गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। रीति सिद्ध एकमात्र कवि जिसका हम जिक्र करते हैं, बिहारी जी। कौन है दोस्तों, बिहारी। क्लियर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या आपके रीतिबद्ध कवियों में, एक तरफ वही तरीका क्या लिखेंगे, रचनाकार, और एक तरफ क्या लिख लेंगे उनकी दोस्तों, रचना। एक तरफ क्या लिख लिए, रचनाकार, और एक तरफ क्या लिख लेंगे दोस्तों, रचना। सबसे पहली रचना की हम बात करेंगे। सबसे पहले रचनाकार हैं आपके कौन, केशवदास। रीतिकाल के सबसे पहले जो रचनाकार कौन है, केशवदास। दोस्तों, यह विभाजन आपको बताने की जरूरत नहीं है, कि रीतिकाल के रचनाकारों को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो नाम कौन सा है, रीतिबद्ध, एक नाम है
रीति मुक्त और एक नाम है आपका रीति सिद्ध। एक नाम क्या है दोस्तों आपका? रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध का मतलब जो लक्षण ग्रंथों में बंधे हुए हैं, लक्षण और उदाहरण दोनों प्रस्तुत करते हैं। रीति मुक्त का मतलब जो केवल बंद नियमों से नहीं बंधे हुए, और एक रीति सिद्ध एकमात्र आपका जो हम बिहारियों की चर्चा भी करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केशव दास की। केशव दास की प्रसिद्ध रचना जिसकी वजह से इनके नाम को जाना जाता है वह है रसिक प्रिया। वह कौन सी रचना है दोस्तों? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया केशव दास के द्वारा लिखित ऐसा ग्रंथ जो इनके नाम को अमर करती है, रसिक प्रिया। लेकिन इसके अलावा और भी इन्होंने लिखा है क्या? कवि प्रिया। और इन्होंने लिखा है क्या? छंद माला। क्या लिखी है दोस्तों? छंद माला है। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखी है? वीर सिंह देव चरित है। वीर सिंह देव चरित इन्होंने लिखा है दोस्तों। ये कौन है? केशव दास। कौन है दोस्तों? केशव दास। वीर सिंह देव चरित केशव दास। ठीक है। एक इनकी रचना और आती है विज्ञान गीता। क्या आती है दोस्तों? विज्ञान गीता। हम अगले नाम की चर्चा करते हैं। अगले केशव देव, कवि देव। कवि देव की रचनाओं की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखो इनकी रचनाएं हैं रस विलास। कवि देव के साथ में विलास, विलास शब्द जुड़ता चला जाता है दोस्तों। रस विलास, भवानी विलास, रस विलास, भवानी विलास, सुजान विलास, कुशल विलास, कुशल विलास, भाव विलास, भाव विलास। एक है देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच। दोस्तों इन्होंने इतने सारे नाम क्यों लिखे? कुशल का नाम भी लिखा, सुजान का नाम भी लिखा, राजा भवानी का नाम लिखा, भाव सिंघाड़ा का नाम लिखा। वजह क्या है? कवि देव ऐसे रीतिकालीन कवि रहे हैं जिनको कोई एक अच्छा राजा मिला ही नहीं था, इसलिए कहा जाता है इनको आश्रयदाता के लिए भटकने वाला कवि। कहने का मतलब यह है कि जो कोई कवि रचना लिख रहा होता है तो वह किसी न किसी राज्य के अधीन था, किसी न किसी राजा के अधीन होता था। तो जैसे कि हम बात करें केशव दास जो हैं वीर सिंह देव के अधीन रहे थे, तो कवि देव को कोई एक निश्चित राजा या निश्चित राज्य मिला ही नहीं। ये कभी यहाँ के राजा के अंडर चले गए, कभी वहाँ के राजा के अंडर के चले गए, कभी अन्य राजा के अंडर चले गए। तो जिन जिन राजाओं का इन्होंने आश्रय प्राप्त किया उन्हीं राजाओं के आश्रय में या उन्हीं राजाओं की प्रसिद्धि या बड़ाई में इन्होंने ग्रंथ लिख डाले, सबके आगे विलास विलास लगा करके। इसीलिए इनको कहा जाता है क्या? आश्रयदाता के लिए भटकने वाला कवि। आश्रयदाता के लिए भटकने वाला कवि। अगला नाम लिख रहा हूं मैं, कौन? महाकवि भूषण। महाकवि भूषण जिनको ये कहा जाता है रीतिकालीन वीर रस के कवि हैं। रीतिकाल के, क्योंकि रीतिकाल पूरा प्रेम का काव्य है, हैं? रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं ये। रीतिकाल के वीर रस के कवि जिन्होंने वीर रस के कविताएं लिखी हैं, जिसकी हम बात रस पढ़ते हैं तब भी करते हैं। महाकवि भूषण का नाम आते ही वीर रस आ जाता है। वीर रस का मतलब इन्होंने वीरतापूर्ण काव्य लिखे हैं। तो महाकवि भूषण के देखो, एक तो है शिवा बावनी। इनकी एक तो महत्वपूर्ण रचना कौन सी है दोस्तों? शिवा बावनी। एक है शिवराज भूषण। शिवा बावनी, शिवराज भूषण। और एक है इनकी रचना जो है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। दोस्तों महत्वपूर्ण बात क्या है, ध्यान देना। महाकवि जो भूषण है वे महाराज छत्रसाल और केवल शिवाजी, इन दो को ही वास्तविक राजा कहा करते थे। इन दो की ही इन्होंने बड़ाई में, इन दो की ही वीरतापूर्ण किस्से इन्होंने लिखे हैं। तो शिवाजी की प्रशंसा में एक तो इन्होंने 52 छंद लिखे हैं शिवा बावनी के नाम से, और एक इन्होंने लिखा है शिवराज भूषण के नाम से। और अगले जो राजा हैं, अगला जो शासक है जिनका इन्होंने
बहुत ज़्यादा से प्रशंसा लिखी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा काव्य किया है, वह है आपके महाराज छत्रसाल। महाराज छत्रसाल, इन्होंने कहा है कि दो ही राजा हैं पूरे संसार में, जो एक तो है शिवाजी और एक है छत्रसाल। इनका यह भी कहना है, क्योंकि इनके नज़रिए से यही सच्चे शासक रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत को पूर्ण रूप से स्वाधीन कराने का प्रयास किया है। महाकवि भूषण का यह कहना है। तो भूषण के अनुसार दो ही राजा हुए, एक तो हुए शिवाजी और एक हुए छत्रसाल, इसलिए इन दोनों की प्रशंसा में लिखा शिवा बावनी और एक आपका है जो शिवराज भूषण, और लास्ट का नाम कौन सा आता है आपका छत्रसाल दशक नाम आता है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं हम अब अगला कवि कौन, आपका पद्माकर। कौन दोस्तों, पद्माकर। और पद्माकर की हम रचनाओं की बात करें दोस्तों, पद्माकर की जो रचनाएं होती हैं तो इनकी रचनाओं में है पद्म भरण या पद्माभरण, जिसको हम कह सकते हैं पद्माभरण। पद्माभरण एक है हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर विरुदावली। एक इन्होंने लिखा है जगत विनोद। क्या लिखा है दोस्तों, जगत विनोद। जगत विनोद नहीं है, जगत विनोद है भाई दोस्तों। कौन सा है, जगत विनोद। और एक है प्रताप सिंह विरुदावली, जयपुर राजा के आश्रय में लिखी थी ये, तो प्रताप सिंह के आश्रय में प्रताप सिंह विरुदावली है, प्रताप सिंह विरुदावली। और एक इनकी बहुत अच्छी रचना रही है जो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, कौन सी, गंगा लहरी। कौन सी है दोस्तों, गंगा लहरी, गंगा लहरी। अगला नाम आता है आपका कौन सा, मतीराम। मतीराम की फेमस या प्रसिद्ध रचना ललित ललाम। कौन सी है दोस्तों, ललित ललाम, मतीराम ललित ललाम। इसके अलावा है फूल मंजरी, फूल मंजरी। एक है अलंकार पंचासिका, अलंकार पंचासिका। एक कौन सी रचना है दोस्तों, अलंकार पंचासिका, अलंकार पंचासिका, अलंकार पंचासिका। क्लियर। एक है कवि दुल्हे कवि या दूल्हे कवि हैं, दूल्हे कवि। दूल्हे कवि की आती है एक रचना कविकुल कंठाभरण, कविकुल कंठाभरण, कविकुल कंठाभरण, कविकुल कंठाभरण। क्लियर। और एक महत्वपूर्ण नाम जो आपके लिए मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं, वह नाम आता है दोस्तों आपका कौन सा, रसलीन। रसलीन। इनका एक परीक्षा में मूल नाम पूछा गया था, इनका एक मूल नाम पूछा गया था, तो मूल नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी। कई किताबों में सैयद में यह द्वित्व न लिख करके सैयद भी लिखा हुआ है, सैयद गुलाम नबी। आपको ध्यान रखना है कि सैयद गुलाम नबी इनका नाम है, सैयद गुलाम नबी, सैयद गुलाम नबी इनका क्या है दोस्तों, नाम है। और इनकी रचना अगर पूछे तो इनकी रचना है दोस्तों अंग दर्पण। रचना का नाम क्या है साथियों, अंग दर्पण इनकी रचना का नाम है, अंग दर्पण, अंग दर्पण इनकी रचना का नाम है। तो ये हमने कुछ अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, अभी बचा हुआ है आपका बिहारी बचा हुआ है, गणानंद बचा हुआ है, बोधा बचा हुआ है, आलम बचा हुआ है, ठाकुर बचे हुए हैं, गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, बिहारी, इनकी अभी हम बात करना शेष रहे हैं। अभी ये रीतिकाल के मैंने आपके समक्ष कुछ कवि और उनकी रचनाओं के नामों लेकर साझा किए हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम इसी बिंदु में अगले नामों पर। अगले नामों में हम बात कर रहे हैं दोस्तों अभी क्या, रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं, रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। तो नाम हो जाएगा रीतिकाल, समय लिख देंगे 1700 से 1900, समय क्या लिख देंगे 1700 से 1900, ठीक है। एक तरफ वही रचनाकार हो जाएगा और एक तरफ दोस्तों हम उनकी क्या लिखेंगे, रचना। एक तरफ क्या लिख देंगे, रचना लिख देंगे, एक तरफ क्या लिख देंगे दोस्तों, रचना लिख देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण नाम की, कौन है दोस्तों, बिहारी। कौन है दोस्तों, बिहारी। और बिहारी ने जो रचना लिखी है दोस्तों, जिसका एकमात्र हर किसी को नाम याद रहता है, क्या, बिहारी सतसई। क्या लिखी है दोस्तों, बिहारी सतसई।
बिहारी सतसई। सतसई का मतलब होता है, द्विगु समास में कहा गया है कि 700 दोहों का समूह है। सतसई का मतलब 700 दोहों का समूह है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिहारी सतसई में 700 नहीं, 700 से अधिक दोहे हैं। यदि बिहारी सतसई पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो तो आप पाएंगे लगभग 714 से 718 श्लोक या 714 से 718 छंद आपको इसमें मिलते हैं। कई किताबों में 713 लिखा हुआ है, कईयों में 719 लिखे हुए हैं। तो दोस्तों संख्या कभी नहीं पूछी जाती है, क्योंकि संख्या ऑलरेडी इसने ये बता दी कि बिहारी सतसई में कितने हैं, 700। पर आप 700 ही मत मान लेना, 700 से दोस्तों क्या है, अधिक हैं। 700 से क्या है, अधिक हैं। हालांकि ये साहित्य की बात है, जब साहित्य में हम विशेषज्ञ की बात करें या साहित्य में हम प्रशिक्षित स्नातक की या स्नातकोत्तर की हम बात करेंगे, तब इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। सब्जेक्टिव के हिसाब से हम बात करें तो चर्चा होती है। फिलहाल आपके लिए इतना ही ध्यान रख लेना है क्या, कि बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई, कि बिहारी सतसई साहब बिहारी के द्वारा लिखी गई रचना है। बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई है, बिहारी के द्वारा लिखी गई है। अगला नाम हम बात करते हैं घनानंद। अगला नाम है कौन सा दोस्तों, घनानंद। घनानंद की रचनाओं की हम बात करें तो देखो, एक तो आता है सुजान सागर, क्योंकि घनान जान के मीत सुजान सुनो। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान था। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान था। इसलिए इन्होंने अब सारी की सारी जो संबोधित रचनाएं हैं वो सुजान को प्रेम में संबोधित करके ही लिखी गई हैं। जैसे बहुत सारे लोग आज भी हम देखते हैं अपने महिला मित्र के नाम से उन्हीं को संबोधित करते हुए सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ बयां करते हैं। उसी के लिए दोहे, उसी के लिए कविता, उसी के लिए गजल, उसी के लिए गीत, उसी के लिए शायरी। वैसी ही स्थिति घनानंद की भी थी। या हम कहें कि रीतिमुक्त कवियों की सभी के सभी रीतिमुक्त कवि जितने भी हैं, 4 घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ये चारों के चारों कवि हैं जो प्रेमिकाओं की तरफ ही आकर्षित होते हैं, प्रेमिकाओं के लिए ही कुछ अपना काव्य समर्पित करते हैं। तो एक तो है सुजान सागर, एक है दोस्तों सुजान हित। क्या है, सुजान हित। एक नाम है रस केली वल्ली। रस केली वल्ली, रस केली वल्ली। और दोस्तों इनकी रचना है विरह लीला। विरह लीला। एक है इश्क लता। इश्क लता। एक है क्या, इश्क लता। अगला नाम दोस्तों आलम। आलम की एकमात्र रचना आलम केली है। आलम की एकमात्र रचना कौन सी है, आलम केली। आलम केली, आलम केली। एक नाम है दोस्तों आपका कौन सा, बोधा। एक नाम कौन सा है आपका, बोधा, जिनकी रचना का नाम है विरह वारिश। विरह वारिश। और एक नाम आता है इनकी रचना का इश्क नामा। ध्यान रखना, इश्क लता है घनानंद की और इश्क नामा किसकी है, बोधा की। एक नाम आता है आपका दोस्तों ठाकुर। एक नाम कौन सा आता है दोस्तों, ठाकुर, जिनकी 2 रचनाएं मिलती हैं। एक तो मिलती है ठाकुर ठसक और एक मिलती है ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक और एक मिलती है दोस्तों ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इस प्रकार से आपके ये रीतिकाल के कवि अपनी रचनाएं और रचनाकारों से हमने परिचय आपका कराया, नामों से आपको साझा कराया दोस्तों, जो आपकी इस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जान चुके आदिकाल को, फिर हम जान चुके भक्तिकाल और भक्तिकाल की चारों शाखाओं को। उसके बाद में हमने जाना रीतिकाल। रीतिकाल की भी 3 प्रकार की परंपराएं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध कवियों का हमने उनके नाम और उनकी रचनाओं से भी आपका परिचय करा दिया है। अब चलते हैं दोस्तों हम आपके कौन सा, हिंदी साहित्य का अंतिम और हम जो कह सकते हैं चल रहा काल, जिसका नाम है दोस्तों क्या, आधुनिक काल। क्या नाम है दोस्तों, आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को एक बार पढ़ने से पहले इसकी ब्रीफ समझो दोस्तों। आधुनिक काल को पढ़ने से पहले इसकी ब्रीफ समझो। इसका समय है 1900 से अद्यतन, 1900 से आज तक, 1900 से आज तक। 1900 से आज तक जो है वह कौन सा है आपका, आधुनिक काल है। इस आधुनिक काल को गद्य काल भी नाम दिया गया। अब तक मैं कह रहा था कवि 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 कवि, हम जितने भी पढ़ते हैं वो कवि कवि पढ़ते आए हैं। अब आएंगे लेखक प्लस कवि दोनों, अर्थात यहां तक आते आते गद्य का हिंदी की विधा दूसरी। जब हिंदी विधा की बात की जाती है तो हिंदी की 2 विधाएं हैं,
एक आपकी है दोस्तों पद्य विधा, और एक कौन सी है आपकी गद्य विधा। एक कौन सी है? गद्य विधा। तो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वह आपकी कौन सी है? पद्य और गद्य। अब ध्यान देना, अब तक बात कर रहे थे, अब तक हम बात कर रहे थे दोस्तों हिंदी की केवल पद्य विधा की। अब तक हम बात कर रहे थे हिंदी में केवल पद्य विधा की, और अब हम बात करेंगे पद्य और गद्य दोनों विधाओं की। कहने का मतलब जब से अपभ्रंश, अपभ्रंश का जो रूप था शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित होती है उपभाषा पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी का ही एक विकसित रूप है, पश्चिमी हिंदी को ही कहा गया दोस्तों, और वह है आपका कौन सा? आधुनिक हिंदी या खड़ी बोली हिंदी। चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि द्वारा लिखित 1570 की रचना, जो प्रथम खड़ी बोली की रचना मानी जाती है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा या हरिओद द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास, जो आपका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इन सब बातों को अब हम लेते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत चर्चा में। आधुनिक काल में हम इनको अब चर्चा में ले लेते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, आधुनिक काल को भी 1900 से लेकर के आज तक, आधुनिक काल को 1900 से लेकर के आज तक हम संपूर्ण कालखंड को बात करें तो देखो सबसे पहला आता है भारतेंदु युग। सबसे पहला कौन सा आता है दोस्तों? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के बाद में आता है आपका द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद में कौन सा आएगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद में आपका आता है दोस्तों प्रसाद युग। कौन सा आता है? प्रसाद युग। ये तीन युग बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रसाद युग, प्रसाद युग के बाद में आते हैं आपके क्या? प्रयोगवाद। क्या आता है दोस्तों? प्रयोगवाद। फिर है आपका का प्रगतिवाद। क्या है? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के बाद में हम दोस्तों पढ़ते हैं किसको? तार सप्तक को पढ़ते हैं। पढ़ने का बता रहा हूं, तार सप्तक पढ़ा जाता है। तार सप्तक 1, 2 और 3 हम पढ़ते हैं। तार सप्तक के बाद में हम पढ़ते हैं साठोत्तरी कविता। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता के बाद में हम पढ़ते हैं नई कविता। क्या पढ़ते हैं? नई कविता। लेकिन ये सब का सब तो क्या है? आधुनिक काल का काल विभाजन है। हमें दोस्तों काल विभाजन नहीं पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूं, साहित्य के इतिहास को नहीं पढ़ना। क्रम हमें पता रहना चाहिए कि पहले हम भारतेंदु युग के कवि पढ़ लेंगे या लेखक पढ़ लेंगे, तत्पश्चात द्विवेदी युग के कवि और लेखक पढ़ेंगे, उसके बाद जयशंकर प्रसाद, या हम बात करें, देखो इसको कहा जाता है जागरण काल। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? जागरण काल। इसको कहा जाता है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। प्रसाद युग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? छायावाद। क्या नाम है? छायावाद। छायावाद जिसके प्रधान 4 स्तंभ पढ़ेंगे, प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा, अर्थात जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा की हम बात करने वाले हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारीप्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, इन सबको हम अब चर्चा में लेने वाले हैं दोस्तों। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज क्या? आधुनिक काल के कवि और लेखकों में सबसे पहले ध्यान दो, आधुनिक काल। आधुनिक काल समय कौन सा? 1900 से आज तक। समय है 1900 से आज तक। 1900 से समय है दोस्तों, समय है 1900 से आज तक। वही तरीका, एक तरफ क्या लिख लेंगे? रचनाकार या लेखक, दोनों चीजें लिख रहा हूं दोस्तों, रचनाकार या लेखक, और एक तरफ क्या लिख देंगे? उनकी रचना का। एक तरफ नाम क्या लेंगे? रचना। एक तरफ क्या लिख देंगे दोस्तों? रचना लिख देंगे। एक तरफ क्या लिख देंगे दोस्तों? इनकी रचना लिख देंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखो यहां पर आरंभ कब से माना जाता है? 1900 से। आरंभ कब से माना जाता है? 1900 से। लेकिन ये विक्रम संवत में है दोस्तों। ये किस में है? विक्रम संवत। 57 वर्ष घटाओगे तो लगभग समय आ जाएगा 1843 का। समय आ जाता है 1843 का। लेकिन आधुनिक काल में भारतेंदु जो युग होता है, इस भारतेंदु युग का वास्तविक जो समय सीमा मानी गई दोस्तों, वह वास्तविक समय माना जाता है आपका 1857 की क्रांति। कब से माना जाता है दोस्तों? 1857 की क्रांति के बाद से। 1857 की क्रांति के पश्चात, या इसके साथ ही लिख दो, 1857 की क्रांति के साथ ही
हिंदी साहित्य ने नया मोड़ लिया। क्रांति ने तो नया मोड़ लिया था भारतीय स्वाधीनता संग्राम में, तो कहते हैं 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, यह भी प्रथम हो रहा है बदलाव। 1857 की क्रांति के साथ ही हिंदी साहित्य ने नया मोड़ ले लिया और नया मोड़ लेकर के इन्होंने क्या कर लिया, भारतेंदु को रख दिया सामने कि ये लो जी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु बहुत कम 32 वर्ष जीवित रहे थे ये व्यक्ति, 32 वर्ष, और 32 वर्ष में इतनी सारी रचनाएं लिख गए, 17 नाटक 70 रचनाएं, 17 नाटक और 70 रचनाएं। सोचो कितना बड़ा, कितना विस्तार इन्होंने साहित्य रच डाला था। यही वजह है कि इनके नाम से पूरा युग जाना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग जाना जाता है। भारतेंदु युग का समय जिसको हम कह सकते हैं 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, 1900 ईस्वी लिख रहा हूं। यह विक्रम संवत में है। यह समय किस में है दोस्तों, यह विक्रम संवत में है। यह किस में है दोस्तों, विक्रम संवत में है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यह ईस्वी में लिख रहा हूँ, क्योंकि 1857 हम कहाँ चले गए दोस्तों, पीछे चले गए हैं। हम कहाँ चले गए हैं दोस्तों, पीछे चले गए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं एक तरफ रचनाकार और रचनाओं में। सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं, भारतेंदु। किसकी बात करते हैं, भारतेंदु की। भारतेंदु, हाँ बिल्कुल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, क्लियर। तो देखो इनके द्वारा पत्रिकाएं निकाली गई थी। एक तो थी कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, और एक थी हरिश्चंद्र मैगजीन, क्योंकि उस समय स्वाधीनता संग्राम आंदोलन चरम पर था, या हम कहें 1857 की क्रांति चरम पर थी। तो जाहिर सी बात है इन्होंने उस वजह से जनता में जागृति हेतु कौन सी पत्रिका लिखी है, हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सी लिखी दोस्तों, हरिश्चंद्र मैगजीन। ये दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों, ये दोनों के दोनों हैं इनके द्वारा लिखित पत्रिकाएं। ये इनके द्वारा लिखित क्या है दोस्तों, पत्रिकाएं। क्या है दोस्तों, पत्रिकाएं। हम बात करते हैं अब इनकी रचना। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो रचनाओं में देखो बहुत अच्छे से समझना है, विसस्य विस्मोसदम, विसस्य विस्मोसधम, विसस्य विस्मोसधम। कौन सी विधा की रचना है दोस्तों, नाटक विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है ये दोस्तों, नाटक विधा की रचना है। और देखो भारत दुर्दशा, चूरण साब लोग जो खाता, सारा देश हजम कर जाता। भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी है दोस्तों, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। एक है नील देवी, एक रचना कौन सी है इनकी, नील देवी। कौन सी है, नील देवी। इन्होंने एक पत्रिका का और संपादन किया था, वो महत्वपूर्ण एक नाम और है आपका, इसमें आप ऐड कर लेना, कालचक्र। दोस्तों एक नाम और आता है, कौन सा, कालचक्र। यह भी क्या है, इनकी पत्रिका रही है। कालचक्र भी क्या रही है, इनकी पत्रिका रही है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और आपके कालचक्र, ये इनकी पत्रिकाओं के नाम रहे हैं। नाटक विधा की रचना सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही है, जो कौन सी है, विसस्य विस्मोसदम। इसके बाद में भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। और इसके अलावा है आपका जो नील देवी, क्या है, नील देवी। इसके अलावा इन्होंने लिखा था चंद्रावली नाटिका, चंद्रावली नाटिका। तो ये क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अकेले व्यक्ति के नाम से, जिनके नाम से पूरा युग जाना जाता है, जिनकी मैंने केवल महत्वपूर्ण, अभी मैंने कहा 17 नाटकों का अनुवाद, 17 नाटक विधा, 70 रचनाएं। अभी 17 और 70, जाहिर सी बात है 87 हो रही हैं। इतनी सारी हम नहीं लिख रहे, महत्वपूर्ण की हम चर्चा कर रहे हैं। अगला नाम आता है दोस्तों बहुत ही अच्छा आपका, वही हम बात करते हैं आधुनिक की, आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हम एक तरफ लिख रहे हैं क्या दोस्तों, रचनाकार, और एक तरफ क्या लिख लेते हैं, उनकी रचना। और एक तरफ रचनाकार और एक तरफ रचना। अगला नाम आता है आपका क्या, प्रताप नारायण मिश्र हैं दोस्तों। अगला नाम कौन सा आता है, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, जिसकी रचना है प्रेम पुष्पावली। जिनकी रचना कौन सी है दोस्तों, प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली रचना है। मन की लहर है दोस्तों, मन की
लहर, मन की लहर है। लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक इनकी रचना का नाम है, लोकोक्ति शतक। अगला नाम हम बात करें बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनको प्रेम घन कहा जाता है, बद्री नारायण चौधरी, जिनको क्या कहा जाता है? प्रेम घन कहा जाता है। इनकी रचना है जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद है। एक इनकी रचना वर्षा बिंदु। कौन सी रचना है दोस्तों? वर्षा बिंदु। अगले नाम की हम चर्चा करते हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, और अंबिका दत्त व्यास की रचना है पीयूष प्रवाह, पीयूष प्रवाह, पत्रिका के रूप में लिखी थी ये, हैं, पत्रिका के रूप में लिखी थी। इसके अलावा आता है पीयूष पावस पचासा, पावस पचासा। एक इनकी रचना है सुकवि सतसई, हैं, सुकवि सतसई, सुकवि सतसई। इसके अलावा हम अगले कवि की बात करते हैं, अगले लेखक की बात करते हैं, अगले रचनाकार की हम बात करते हैं। तो जो द्विवेदी युग जिनके नाम से जाना जाता है वह व्यक्ति हैं आपके कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जैसे जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी में सबसे पहला तो कौन सा था? जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु युग कहते हैं। समय 1857 से 1900 के आसपास का, 1857 के से 1900 के आसपास का। दूसरा जो समय आता है, दूसरा जो काल आता है 1900 से लेकर के 1918 तक का जो समय होता है उसे द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल कहा जाता है, जिनको महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं की हम बात करें तो देखो बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे रसज्ञ रंजन है, रसज्ञ रंजन, संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र इन्होंने लिखा। इसके अलावा जैसे दोस्तों आती हैं कान्य कुब्ज, ये पूछा गया है प्रश्न, कान्य कुब्ज, कान्य कुब्ज पूछा गया है, हैं। इसके अलावा इनकी रचना है सुमन, एक है अबला विलाप, अबला विलाप, अबला विलाप, अबला विलाप है। और अगला नाम आता है दोस्तों आपका हरिओद। अभी अभी नाम से मैं आपको परिचित करा चुका हूं जब हमने जाना था दोस्तों क्या? भ्रमर गीत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी रचनाओं के नाम हम बात करें तो देखो प्रिय प्रवास है दोस्तों, प्रिय प्रवास, भ्रमर गीत परंपरा की रचना है यह, तो प्रिय प्रवास। इसके अलावा कौन कौन सी है देखो, हैं, इसके अलावा इनकी है चुभते चौपदे, चुभते चौपदे हैं। इनके अलावा इनकी एक रचना है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। कौन सी रचना है दोस्तों इनकी? वैदेही वनवास। एक है इनकी रस कलश, कौन सी रचना है दोस्तों? रस कलश, रस कलश, रस कलश है, रस कलश इनकी महत्वपूर्ण रचना का नाम है। तो ये आधुनिक काल में हम चल रहे हैं। आधुनिक काल में भी हम बात करें तो दूसरे युग में है, कौन से में? द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल में। और लेखक और रचनाकारों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे आगे आपका नाम आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आता है नाम, रामनरेश त्रिपाठी। एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, एक तरफ तो नाम लिख रहे हैं रचनाकार का और एक तरफ हम लिखते हैं दोस्तों रचना है। तो अगला नाम है आपका कौन सा? रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी की रचना है स्वप्न, बहुत अच्छे से है। एक है मिलन, स्वप्न मिलन में पथिक आया है, स्वप्न मिलन पथिक आया, स्वप्न मिलन और पथिक, स्वप्न मिलन और पथिक। इनके अलावा भी ऐसे कह सकते हैं, इनके जैसे एक मानसी, मानसी नाम से भी एक इनकी रचनाओं का क्या मिलता है? संकलन है। इनकी रचनाओं का क्या मिलता है दोस्तों? एक संकलन मिलता है मानसी के नाम से। कई किताबों में मानुसी भी लिखा हुआ है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला नाम आता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका, कौन? मैथिली शरण गुप्त,
अगला नाम कौन सा आता है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की जो नारी संबंधी या हम कहें नारियों के उपहास को लेकर के जो 2 लिखी गई रचनाएं थी, जिनको हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, हम उनके भी नामों का हम यहाँ पर उल्लेख कर लेंगे। एक तो उर्मिला का विरह वर्णन जो इन्होंने लिखा था, बिल्कुल दोस्तों, एक तो उर्मिला का जो विरह वर्णन इन्होंने लिखा था वह है आपका कौन सा? साकेत। कौन सा है दोस्तों? साकेत। और एक है आपका जो जय भारत। हम बात करें उर्मिला विरह वर्णन की, हम बात करें यशोधरा की बात करें, किसकी बात करें? यशोधरा की बात करें। इनके लिए कहा जाता है कि ये हिंदी की उपेक्षिता नारियां थी, अर्थात हिंदी में ऐसी नारियां जिन्होंने काम बहुत बड़े किए, लेकिन हिंदी के कवियों ने, हिंदी के रचनाकारों ने उनका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं किया। अरे सीता का उल्लेख बहुत जगह मिल रहा है, वो तो राम के साथ चली गई थी। असली तपस्या तो उर्मिला ने की थी, जो लक्ष्मण को जाने के लिए कह दिया और अकेली स्वयं आपके अयोध्या में रह गई थी। तो वास्तविक तपस्या जो उर्मिला थी, उर्मिला का विरह वर्णन आपके मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। यशोधरा का मनई स्थिति का वर्णन इन्होंने लिखा है, जब उससे स्वयं के पति, स्वयं के पुत्र का दान मांग लेते हैं भीख के रूप में, या उनके सामने जब द्वारपाल याचक बनकर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति का वर्णन करने वाले कौन हैं? आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है भाई दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इनकी रचनाओं की हम बात करते हैं, जैसे साकेत है, साकेत, यशोधरा, साकेत, यशोधरा है, विष्णु प्रिया, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी है ना ये विष्णु प्रिया, चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया। इसके अलावा इन्होंने और क्या लिखा है? जय भारत। इन्होंने क्या लिखा है? जय भारत। इनके द्वारा और रचना में देखो आपके जो इसके नाटक भी हैं, कौन कौन सा? तिलोत्तमा है, तिलोत्तमा, तिलोत्तमा नाटक है। चंद्रहास इनका एक नाटक है, चंद्रहास, चंद्रहास इनका एक नाटक है। एक अनघ के नाम से भी इनका एक नाटक है, अनघ, अनघ। क्लियर दोस्तों? अगले नाम की हम चर्चा करते हैं, जो अगला नाम हमारा बहुत महत्वपूर्ण आता है, कौन सा? श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। और श्रीधर पाठक के द्वारा लिखित रचनाओं की बात करें तो ये अनुवादक रहे हैं। क्या करे हैं? अनुवादक रहे हैं, अनुवादक। इन्होंने गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का क्या किया है? अनुवाद किया है। गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखित रचना का क्या किया है? अनुवाद किया है। क्या क्या इनके रचनाएं देखो, एक श्रांत पथिक, एक श्रांत पथिक, यह है द ट्रेवलर की। और द डेजर्टेड विलेज का लिखा है इन्होंने क्या? उज्जड़ ग्राम या उज्जड़ गांव के नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। ये द गोल्ड स्मिथ के रचनाओं के क्या थे? अनुवादक रहे हैं दोस्तों, अनुवादक। एक है हर्मिट का, इन्होंने अनुवाद किया था एकांतवासी योगी के नाम से, एकांतवासी योगी के नाम से, एकांतवासी योगी के नाम से। उज्जड़ गांव है द डेजर्टेड विलेज। और जो आपका एक श्रांत प्रतीक है, यह है ट्रेवलर का अनुवाद। एकांतवासी योगी है हर्मिट का, इन्होंने जो अनुवाद प्रस्तुत किया था, अनुवाद इन्होंने जो हर्मिट का प्रस्तुत किया था, वह एकांतवासी योगी के नाम से इन्होंने प्रस्तुत किया था दोस्तों। तो यह है हमारे कुछ गद्य के रचनाएं और गद्य के रचनाकार। अभी तक बात पूरी नहीं हुई है मेरे दोस्तों, अभी तक बात पूरी नहीं हुई है। हम फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में इसी श्रृंखला को, आधुनिक काल के रचनाएं लेखक या उनकी रचनाएं और उनके निबंध लेखकों के या उनकी कविताओं के साथ आपसे पुनः साझा होंगे। तब तक आप आज की जो लिखाई गई इनकी रचनाएं हैं, इनका बार बार दोहरान करें। कल फिर से मिलते हैं, अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।